कैसी रहनी चाहिए, गरीबों को रोजगार कैसे मिले। ये एक ऐसा चुनाव है जो राष्ट्र निर्माण का चुनाव है, जो राष्ट्र को निर्माण करता है। जब 2014 में देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को आपने पहली बार मौका दिया, पूर्ववर्ती सरकारें रही, लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और देश के प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने सोचा कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बहुत सारे लोग जिनके पास पानी नहीं है, लाइट नहीं है, रहने को छत नहीं है, खाने को भोजन नहीं है और गैस चूल्हा नहीं है। जब जगह कि इस देश में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, कांग्रेस की सरकारें रही और भ्रष्टाचार के कारण आपका पैसा पूरा आपके पास नहीं पहुंचता था। इस बात का गवाह लोकसभा में राजीव गांधी ने कहा था कि मैं 1 रुपया जब सेंटर से भेजता हूं तो गांव पहुंचते पहुंचते वो 10 पैसे रह जाते हैं। तो ऐसा देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी जी ने सोचा कि नहीं, मैं अगर 1 रुपया यहां से भेजता हूं, वो गांव के आदमी के पास, ग्रामीण के पास 1 रुपया ही पहुंचना चाहिए। जब घर घर खाते खुलवाए थे बैंक के माध्यम से, तो लोगों ने सोचा ये क्या कर रहे हैं, क्यों खाते खुलवा रहे हैं। वो इसलिए खाते खुलवाए गए थे कि आज किसान निधि का पैसा सीधा आपके खाते में आ रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा आपके खाते में आ रहा है, सब्सिडी का पैसा आपके खाते में आ रहा है। किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं है। तो ईमानदार सरकार हमने चुनी है, जो भ्रष्टाचारों से मुक्त। आज से पहले जितनी भी सरकारें रही हैं, आपने देखा होगा कभी कोयला घोटाला, कभी G2 स्पेक्ट्रम घोटाला, कभी कोई घोटाले, कभी टेलीफोन घोटाला, कभी दूरसंचार घोटाले। लेकिन जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, सारे घोटाले वाले जेल के अंदर है, कोई बाहर नहीं है। तो मेरा आपसे कहना है कि हमारे सामने भी प्रत्याशी है और आपके बीच में आएगा, वोट भी मांगेगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, आप में से जब भी कोई जनप्रतिनिधि यहां से गए, राजस्थान के वो कैबिनेट मंत्री थे, और जब भी कोई जनप्रतिनिधि यहां से गया तो तब क्या कहते थे तो सुरदनाला हो थारते विधानसभा कोलाई लगे और सुनने रो मौको बहुत सारे लोगों ने मिलियो थे, लूणगंड सर रहा हो थे, नोखारा हो थे, डूंगरगढ़ रहा हो, मारू कहीं लेड़ देनो। अब आपके बीच में जब वोट मांगने आएंगे तब आप ही को कहना है ये तो खजवाड़ा हो, अड़काई मांगो। तो जिस पार्टी का राम निसर गया है, राम किया निसर गयो, जिस पार्टी ने राम का विरोध किया, राम मंदिर का विरोध किया, तो अपन गांव में क्या नहीं, ये तो राम निसर गयो। तो ऐसी पार्टी का राम निसर गया है और ऐसी प्रत्याशी रो राम निसर रहे, तो थाने ध्यान रखना है। वे तो मारा करे घणे लोग आवे जिका वीडियो सुनावे कि रात ने 8 बजे किसी गालियां सुनने का मौका पड़े, गलती हूं अगर फोन कर दियो रात ने 8 बजे तो सीधो जवाब कौन मिले। पहला तो आई पूछ थे पडूड़ा गीता को, कोई गलती कह दे तो 8वीं पास हूँ साहब या 5वीं पास हूँ, बोला गलती पहला आई रहेगी थे, पढ़ी ही कोनी के मैंने फोन करो। मेरे कहे मैं इस समाज में जन्म ले लिया। अरे भाई इस समाज में जन्म लिया तभी तो टिकट मिली है, तभी तो आप विधायक बने हो, तभी तो आप कैबिनेट मंत्री बने हो। तो आपको ध्यान रखना है, जिस पार्टी का राम निसर गया है उस पार्टी को बाहर उखाड़ के फेंकना है। और 19 अप्रैल को आपके लाडले सांसद, आपके बीच में रहने वाले, आपके हृदय दिल, आपके प्रत्येक काम में सहभागी बनने वाले, और मैं तो ये कहता हूं कि आप उनसे पार्षद का भी काम करा लो, उनसे सरपंच का भी काम करा लो, उनसे जिला परिषद का भी काम करा लो, प्रत्येक काम करने में तत्पर रहने वाले अर्जुन राम जी मेघवाल मेरे पिताश्री है। मैं पिताश्री होने के नाते उनकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए तारीफ कर रहा हूं कि जैसे देश में प्रधानमंत्री जी अपने को मिले, लगनशील, मेहनतशील,
ऐसे ईमानदार, लगनशील, मेहनती, इस उम्र के 3 बार का टर्म है, कोई माइका लाल ये नहीं कह सकता ये अर्जुन राम जी मेघवाल के परिवार ने, या अर्जुन राम जी ने, या अर्जुन राम जी के किसी कार्यकर्ता ने, या अर्जुन राम जी के किसी ऑफिस के कर्मचारी ने कोई किसी से काम के लिए बदले में कुछ मांगा हो। हमने वोट मांगा है और आपने वोट दिया है। वो प्रेम और प्यार फिर पुणे मांगने आए हैं। आपसे उम्मीद और आशा रखते हैं कि 19 अप्रैल को अधिक से अधिक आप मतदान करके भारी मतों से अपने यहाँ से जीता कर भेजेंगे। वहां देश में मोदी जी की सरकार बनेगी। वो मोदी जी की सरकार जैसे 370 हटे हैं, अपने राम मंदिर का निर्माण हुआ है, ऐसे भी बहुत सारे काम अभी और बाकी है जो हमें करने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। और एक मुझे जो आपका ज्ञापन मिला है, मैं आपको सबको बता दूं कि घोषणा पत्र के मुखिया अर्जुन राम जी मेघवाल जी थे और उन्होंने जितने भी गांव गोचर में या कहीं भी बसे हुए हैं जिनके पास पानी का, बिजली का या कच्चा या पक्का मकान है, जिनके पास कोई निशानी है, उन सबको चुनाव के बाद में राज्य सरकार पट्टे देगी। चाहे कैसे ही मिले, चाहे गोचर भारत सरकार से फैसला कराना पड़े, जो कोई वन विभाग में बैठे हैं चाहे कहीं बैठे हैं, उन सबको सरकार पट्टे देगी, जिससे कि उनको आने वाले समय में प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, दीनदयाल सब योजना का लाभ मिले। क्योंकि ऐसे भाई बहुत सारे वंचित रह गए जिनको बहुत सारी चीजें रह गई है। आपका मुद्दा यही है, ये मुद्दा मंत्री जी ने घोषणा पत्र में ले लिया है। राज्य सरकार जब बन रही थी तो घोषणा पत्र कमेटी के मुख्य मंत्री जी थे, उन्होंने ये मुद्दा उसमें डाला हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद।